नमस्कार साथियों। कोरोना और लॉकडाउन दोनों ही चीज़ों से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपने जीवन को समाप्त कर लिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी हॉबी को टाइम दे रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं और इस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। स्थितियाँ कैसी भी हो, देखने का नज़रिया आपका होता है। अगर आप सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं तो आपको कांटे में भी फूल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप नकारात्मक नज़रिए के होते हैं तो आपको फूलों से भरे हुए बगीचे में भी सिर्फ कांटे और कांटे दिखाई देते हैं। आज से मैं एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रही हूँ। नज़रिया आपका, मन आपका। मन हमारे दिल और दिमाग के बीच की कड़ी है। कभी कभी आपको लगता है आपका दिल जो कह रहा है वह सही है और तुरंत मुझे यह काम कर लेना चाहिए, पर कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, हमारा दिमाग जो कहता है वह सही है और जब हम अपने दिमाग की बात सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। तो मन आपके दिल और दिमाग के बीच संयोजन का काम करता है। देखिएगा, कभी कभी दिल आपका जो काम करने को कहता है मन उसका साथ देता है। मतलब आपकी दिल की बात इतनी स्ट्रांग होती है, वो आपके ऊपर इतना अधिक इन्फ्लुएंस डालती है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये काम करना ही चाहिए। हो सकता है वो काम करने से आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, या आपने सोचा था कि वो करने से जो सफलता आपको मिलेगी वह ना मिले। क्यों? क्योंकि जब आप दिल की सोचते हैं तो आप उसके परिणामों की चिंता कम करते हैं, लेकिन जब हम दिमाग की सोचते हैं तो हम उसके परिणाम को और उससे आगे क्या हो सकता है, इन बातों पर विचार करते हैं। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, आपका मन आपकी बात मानता है, तो आप यह मान के चलिए कि आप दिल के साथ दिमाग को ज़रूर लगाएंगे और आपका दिल जो कहता है आप अपने दिमाग से पूछेंगे यह काम करना चाहिए या नहीं। अगर दिमाग का उत्तर हाँ में है तभी आप वो काम करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने दिल की बात को थोड़े समय के लिए वहीं पे रोक देंगे। सिंह राजपूत एक बड़ा सिने स्टार, एक कलाकार, कामयाब कलाकार मैं नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को कामयाब नहीं माना। अगर सुशांत सिंह राजपूत अपने को कामयाब मानता, अपने को अच्छा कलाकार मानता, तो वह आत्महत्या जैसे पलायनवादी सोच कभी नहीं रखता। आज वह हम सभी के बीच होता। उसकी छोटी सी सोच, मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं, मेरी फिल्मों को आने नहीं दिया जा रहा है, इस सोच के कारण वह इस स्थिति तक पहुंचा कि उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाया। एक स्टार जब आत्महत्या करता है तो उसके लाखों फॉलोवर्स उस विषय में सोचते हैं और कहीं ना कहीं उस आत्महत्या को सोचकर उनके अंदर नकारात्मकता के भाव आते हैं। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत ने अपने को एक असफल आदमी समझा? एक एमटेक मैकेनिकल वाला लड़का जिसकी कंपनियां भी चलती थी, उसके अंदर और दूसरे हुनर थे। अगर उसको फिल्में नहीं मिल रही थी या उसके फिल्मों को आने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या वो दूसरी जगह कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था? एक फिल्मी जगत है जहां काम करके अपनी फिल्मों को ही हम अपने सक्सेस का पैमाना मान लें कि अगर मेरी फिल्में चली तो मैं सफल हूँ। अरे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे बहुत सारे काम कर रहे हैं और उनकी गिनती भी सफल व्यक्तियों में होती है। तो मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर न्यूज़ कुछ भी हो, किसने उसके साथ क्या किया, ये दूसरा मुद्दा है, पर पहला मुद्दा है उसकी खुद की सोच। वह अपने को कामयाब इंसान नहीं समझा और उसे खुद के अंदर लगने लगा कि मैं नाकामयाब हूँ और उसने गलत रास्ता चुना। तीसरा उदाहरण हमारा अपना मैं लेना चाहूँगी। आप देखिएगा, जब आप बहुत अच्छे से तैयार होकर किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ 100 लोगों की भीड़ है और सभी आपको कहते हैं कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आज आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। आप
दिल से बहुत खुश होते हैं। आपको लगता है अरे वाह, मैं जो तैयार होकर आई, मेरा आना यहाँ पे बिल्कुल सफल रहा। लेकिन उसी पार्टी में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी महिला है जो अगर आपको बहुत अच्छे से भी कहे, अरे अगर तुम कोई दूसरा ड्रेस पहनी होती, तुम्हारी हेयर स्टाइल कुछ अलग होती तो तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती। आपको 99 लोगों के कॉम्प्लीमेंट भूल जाते हैं आप, और आपको याद रह जाता है उस एक व्यक्ति, उसका बात कि अरे आज तुम उतनी खूबसूरत नहीं लग रही हो। नज़रिया हमारा, क्यों हमें 99 लोगों की बात याद नहीं रही, या क्यों हमें अपने अंदर वो विश्वास नहीं रहा, अरे आज का ड्रेस मैंने चुना था, आज की हेयर स्टाइल मेरी थी, आईने के सामने जब मैंने अपने को देखा तो मुझे लगा मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। लेकिन आप इस बात को भी दरकिनार कर देते हैं। आपको सिर्फ एक बात याद रह जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसने आज आपको खूबसूरत नहीं कहा। इतने में भी आपका मन जो है वह शांत नहीं होता। अब आप अंदर ही अंदर एक ऐसे समय की तलाश करते हैं जब वह पर्टिकुलर पर्सन कहीं तैयार होकर जाए भरी पार्टी में, जब आप उसे ये कहें अरे आज तो तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर नहीं आई, आज तुम उतनी खूबसूरत नहीं लग रही हो। तब तक ये दूरी हो सकता है वैसी पार्टी 2 महीने बाद हो, 7 दिन बाद हो या 1 साल बाद हो, लेकिन तब तक आपके मन में एक ग्रंथि चलते रहती है कि मुझे उस पर्सन से बदला लेना है, मुझे भी उसे किसी मौके पर कहना है कि जब वो बहुत अच्छे से तैयार होकर किसी पार्टी की जान बनी हो, लेकिन मुझे उसको कहना है कि नहीं, तुम आज खूबसूरत नहीं लग रही हो। तो दोस्तों, हमने अपने मन को 99 अच्छाइयों को छोड़कर एक बुराई, एक गलत जगह पर लगा दिया। तो क्या यह नकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने देगी? अपने मन से सवाल कीजिए। अगर जवाब आता है कि एक नकारात्मक सोच के कारण आप पीछे रहे, तो आपने अपने मन को, अपने नज़रिए को नहीं जाना है। आपको अपने मन को जानना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा और सफलता का परचम लहराना होगा। यही मेरे इस चैनल से मैं संदेश आपको देना चाहती हूँ। जानिए अपने नज़रिए को, सुनिए अपने मन की और बन जाइए सफल व्यक्ति इस संसार के लिए। दूसरी कड़ी के साथ फिर से कल आपके बीच आऊँगी। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं और अच्छी बातों से आपके बीच आऊँ और आपको सफलता तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।